हाँ हाँ दोस्त, तो कल क्या पढ़ाए थे आप लोग बताओ? बौद्ध धर्म ना। तो आज जैन धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें दोस्त। हाँ, और जितने व्यक्ति लाइव में जुड़े हैं दोस्त, तो आप लोग शेयर करें ताकि कॉन्फिडेंस और क्षमता यूनिवर्सिटी आपका भी बढ़ता चला जाएगा। हाँ, ऑनलाइन भी चल रहा है दोस्त, तो आप लोग साइलेंट रहे, सिर्फ और सिर्फ सुने और याद करें। हाँ, ऑनलाइन भी चल रहा है। तो आज जैन धर्म है दोस्त। कल मैंने बौद्ध धर्म में लाइव में जितने जुड़े हुए हैं हमसे व्यक्ति, तो वह बौद्ध धर्म के बारे में जाकर सबसे पहले इसी चैनल पर जाके पढ़ ले, ताकि जैन धर्म में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। एकदम सेम उसी तरह से है, लेकिन थोड़ा हट के है ये। हाँ, जैन धर्म। हाँ, जैन धर्म में जो होता है ना दोस्त, हाँ शेयर कर दे दोस्त, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें। जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म ये 23 तीर्थ का अर्थ है। 1 से लेके 24 तक तीर्थ का अर्थ है। तीर्थ का अर्थ है 1 से लेके 24 तक। तो 24 वाला को ज़्यादा विवरण में एग्जाम में पूछता है। 24 वाला के सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में विवरण मिलता है तीर्थकर। अब देखो, इसको संस्थापक यानी कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को कहते हैं। जैन धर्म को संस्थापक कौन है दोस्त? ऋषभ देव है। ठीक है। अब देखो दोस्त, वास्तविक संस्थापक बोला जाएगा। वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाएगा ना, तो आपको क्या करना है? महावीर लिखना है। महावीर। ठीक है दोस्त, ये जो है ना 24वां तीर्थकर थे महावीर। अब फर्स्ट कौन थे दोस्त? ऋषभ देव थे। पूरा बारीकी से समझने का प्रयास करना है दोस्त। अगर बारीकी से नहीं ना समझिएगा तो बहुत दिक्कत है। यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न मिलता है। तो पूरा मतलब डिटेल से पढ़ना है और डिटेल से समझना भी है। देखो, अगर संस्थापक कहेगा ना दोस्त, तो ऋषभ देव को कहेंगे कि जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव। अब देखो, वास्तविक संस्थापक अगर कहेगा तो क्या कहेंगे? महावीर को वास्तविक संस्थापक। अब देखो दोस्त, ये जो है ना महावीर 24वें तीर्थकर थे। अब देखो दोस्त, सबसे ज़्यादा इसी से प्रश्न पूछता है। हाँ, अब देखो दोस्त क्या करेंगे?
महावीर। अब देखो दोस्त क्या कहेंगे, महावीर का जन्म 540 BC में हुआ था। महावीर का जन्म दोस्त 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखो इनका जन्म कहाँ हुआ था बताओ? कुंडग्राम में। कुंडग्राम पड़ेगा दोस्त वैशाली। कुंडग्राम कहाँ पड़ेगा? वैशाली में। अब देखो दोस्त इनकी माता का नाम क्या है? माता का क्या नाम है? त्रिशला। माता का क्या नाम है दोस्त? त्रिशला। अब देखो पिता का क्या नाम है? पिता सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अब देखो इसकी पत्नी का क्या नाम है? महावीर का पत्नी के। तो बोलना है यशोदा। यशोदा। हाँ। अब देखो दोस्त, अब इसका जो है ना, इसका एक पुत्री था। पुत्री के नाम था अनुजा। अनुजा का विवाह कर दिया गया था। अनुजा का विवाह कर दिया गया था जमाली से। विवाह यहाँ तक क्लियर हुआ कि ना हुआ हमको बताओ। पूरा बारीकी से समझना है दोस्त, बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करो। मैंने कहा किया कि जौन धर्म के संस्थापक तो है ऋषभ देव। अब देखो वास्तविक संस्थापक अगर पूछा ना तो कहेंगे महावीर को। अब देखो महावीर जो है ना दोस्त 24वें तीर्थकर थे। अब देखो 23वां अगर पूछेगा ना, 23वां तो 23वां लेंगे किनको? पार्श्वनाथ को। 23वां इतना ही पूछता है दोस्त, इतना ही पूछेगा ना। अब देखो ये बीच वाला पार्ट नहीं पूछेगा, ये नहीं वाला पार्ट। अब देखो मुख्यमंत्री कभी पूछा है कि मुख्यमंत्री बताओ, 8वां बताओ, 7वां बताओ? एग्जाम में नहीं ना पूछा है, नहीं ना पूछता है। तो हम उस पर क्यों चर्चा करें? जिस व्यक्ति को पूछता ही नहीं है उस व्यक्ति को हम क्यों चर्चा करेंगे? जिसको बारे में बोला ही नहीं गया उसको बारे में क्यों जानकारी लें? बताओ। एग्जाम पास करना है तो दोस्त आपको क्या बोल रहे हैं? सारा डाटा बताइए। तो सारा डाटा बताइए सब। अरे बाबू सारा डाटा ही बता रहे हैं, ये सब पढ़ना तो है, इसको क्या याद कीजिएगा बताओ? कुछ फायदा होगा नहीं, समझे? जिसको याद करना है तो दोस्त याद होबे नहीं करेगा आपसे। अब देखो क्या करेंगे। अब देखो इनका जन्म जो हुआ ना दोस्त 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कुंडलग्राम में हुआ था। ये वैशाली पड़ेगा, वैशाली में कुंडलग्राम पड़ेगा। अब देखो इसकी माता का नाम है त्रिशला। माता के नाम है त्रिशला। अब देखो पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अब देखो पत्नी के क्या नाम है? यशोदा। पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। किसको? महावीर की पत्नी को। महावीर की पत्नी को क्या नाम है? यशोदा। अब देखो एक जन्म देता है
पुत्री जन्म लेती है, तो ये अनुजा नाम है उसका। अनुजा का विवाह किससे होता है? जमाली से। अनुजा का विवाह किससे होगा? जमाली से। अब देखो दोस्त क्या करेंगे, जब ये जो महावीर है ना दोस्त, महावीर का जन्म होता है वैशाली में, जो कुंडल ग्राम में होता है। अब यहाँ से इनका जन्म तो होता है बहुत अच्छी तरह से 540 ईसा पूर्व में अच्छी तरह से होता है, और पिता उनको बहुत खुश होते हैं कि बेटा ही जन्म लिया है। हाँ, तो बहुत खुशी मनाते थे। और ये जो थे ना, ये बहुत महान थे, कहने का मतलब तीर्थकर थे। जब यह जन्म लिए थे 2-3 साल के बाद यह क्या किए, ये गुरु के पास शिक्षा लेने गए। जब गुरु के पास शिक्षा लेने गए ना, तो गुरु क्या बोले, गुरु से यह संस्कृत पूछने लगे। हाँ, गुरु के पास जैसे ही गए वैसे ही संस्कृत पूछ दिए। और वे क्या बोले गुरुजी कि बहुत, कहने का मतलब है वे सोचने लगे कि इतना छोटा बच्चा है, हमसे प्रश्न पूछ दिया। और प्रश्न जब पूछा ना, तो गुरुजी हंसने लगे और उनका आंसर पता नहीं था। तो ये क्या किए, ये गुरु क्या किए, अपने गुरु के पास लेके चले गए महावीर को। और जब वो अपने गुरु के पास लेके चले गए, तो वहाँ भी यह बच्चा क्या किया ना, महावीर ने क्या किया, वहाँ भी गए। और गिला के बाद में वह उसका गुरु था, उससे व्याकरण पूछे। कौन व्याकरण पूछे? इनका गुरु, जिससे शिक्षा लेने गए थे महावीर। और गुरु से गुरु बोले कि हम आपसे व्याकरण पूछते हैं। और वो भी देखे कि इतना छोटा बच्चा है, हम अगर प्रश्न पूछते हैं तो गड़बड़ लगने लगा उनको भी। तो थोड़ा वो प्रश्न पूछे और बिना हिचके हुए महावीर आंसर दे दिए, बिना हिचके हुए, यानी कि बिना डरे हुए एकदम खुले आम उनको आंसर दे दिए। तो वे कहे कि ये लड़का जो है ना महावीर तीर्थकर है। इनको फिर क्या किया गया, वे गुरु जो हुए, गुरु वे सिद्धार्थ के पास लेके चले आए। महावीर को सिद्धार्थ के पास लेके चले आए। देखो सिद्धार्थ यहाँ है, इनको पिता के पास लेके चले आए और पिता के सामने इनको बोले कि ये तीर्थकर है, ये क्या है, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत तेज है, पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्ति का किए दोस्त, बताओ, ये जो है ना सिद्धार्थ, ये फिर क्या किए, हाँ, इनको लेके गए। बहुत इनको माता पिता बहुत खुशी मनाए कि गुरु इस तरह से बोल रहे हैं कि तीर्थकर है और पढ़ने में अच्छा है व्यक्ति। जन्म से ही जिसका अगर शिक्षा मिलता है दोस्त, तो समझ सकते हैं। जन्म लिए 3 साल के बाद सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए 2 साल के बाद, तो समझ सकते हैं कितना विद्वान है। हाँ, शिक्षा तो जन्म से ही प्राप्त होता है, लेकिन गुरु के बिना शिक्षा नहीं मिलता। माँ बाप होते हैं ना, वहीं से शिक्षा को अथी हो जाता है। तो गुरु के पास ही शिक्षा मुख्य रूप से मिलता है। लेकिन इनको क्या था, 2 साल के बाद ही इनको शिक्षा मिल गया। तो फिर इनको क्या हुआ दोस्त, बताओ, इनको शादीशुदा हो गया, बच्चा भी हो गया, फिर इनको विवाह भी किए। तो अब थोड़ा टेंशन तो बढ़ा ना। तो टेंशन जब बढ़ा ना, तो फिर यह क्या किए, हाँ, 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्षों की अवस्था में यह अपना गृह त्याग करते हैं। हाँ, गृह त्याग करते हैं।
गृह माने होता है दोस्त घर, घर को त्यागते हैं। किनके आज्ञा लेने पर? यह है आनंद के कहने पर, वर्मन, आनंद वर्मन के कहने पर यह अपना गृह त्याग कर लेते हैं। हाँ, जब गृह त्याग करते हैं ना दोस्त आनंद के कहने पर, और जिस दिन आनंद से आज्ञा मांगे थे और त्याग रहे थे, घर को छोड़ रहे थे, उस जंगल में जंगल था, जंगल। और आनंद वर्मन से महावीर पूछे कि ये बताओ, ये तो बड़े भाई ने थे, सबसे बड़े भाई थे, तो ये महावीर पूछे कि ये बताओ, ये जंगल है ना, जंगल जो पेड़ है ना दोस्त, ये पेड़ है, ये तो इतना मोटा है और ऊपर में टहनी जो है ना दोस्त पतला होता है। तो महावीर ये पूछे, आनंद वर्मन से पूछे कि ये बताइए कि ये इसका जड़ जो होता है बहुत मोटा होता है, ये जो यहाँ से यहाँ तक पॉइंटिंग जो होगा ना ये बहुत मोटा होता है, नीचे से मोटा होता है, जड़ नहीं दोस्त, सॉरी जड़ नहीं, ये जो होता है ना ये सर्कल, ये मोटा होता है, कहने का मतलब नीचा से मोटा होता है, ऊपर जाके पतला पतला हो जाता है। ये आनंद वर्मन से पूछते हैं। कौन पूछते हैं दोस्त? महावीर पूछते हैं और बोलते हैं कि ये जो है ना नीचे मोटा होता है, ऊपरी पतला हो जाता है। तो ये बताएं, नंदी वर्मन बताएं कि ऊपर डहनी जो होगा ना हल्का ही होगा, अगर हल्का नहीं होगा ना तो ये क्या होगा, गिर जाएगा। और जो दुबला पेड़ पौधा रहता है वे पूरा लंबा होता है, पूरा सराका ही मोटा रहेगा उसका, ये बताए नंदी वर्मन ने। तो फिर वहाँ से गृह त्याग कर लिए, भाई को ये छोड़ दिए, घर को भी छोड़ दिए, सारा डाटा यहीं समाप्त हो जाता है। अब छोड़ के ये चले जाते हैं दोस्त, ये चले जाते हैं और जाके जंगल में, जंगल में रिजुपालिका नदी, रिजुपालिका नदी जो है ना, रिजुपालिका नदी के तट पर यह अपना स्थान ग्रहण कर लिए, बैठ गए और बैठकर अपना ज्ञान प्राप्ति करने लगे। हाँ, ज्ञान मुख्य रूप से प्राप्ति करने लगे दोस्त। और ये अपना धारणा पर बैठ गए यहाँ जाके रिजुपालिका नदी के तट पर। और वो पेड़ था ना साल वृक्ष था, साल वृक्ष के नीचे वह बैठकर ज्ञान प्राप्त करने लगे। और जब ज्ञान प्राप्त करने लगे ना बैठ के, तो एक ग्वाला आता है, जानवर लेके आता है, चराते चराते वे अपना इनके जहाँ साल वृक्ष के नीचे ये महावीर जो है ना ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे ना, वहाँ लेके आते हैं। गाय चराते चराते वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ क्या होता है, इनको बोलते हैं कि देखना घर पे जा रहा हूँ खाना खाए, और वे सुनते नहीं हैं, अपना मंथन करते रहे। 12 साल बैठकर तपस्या करते रहे। और ये ग्वाला क्या किए ना कि गाय को वहीं छोड़ दिए, शाम हो गया था तो छोड़कर घर पे चले गए, खाना उना खाए। फिर वहाँ गए तो देखे तो वहाँ गाय है ही नहीं। तो गाय नहीं वहाँ था तो खोजते खोजते रात उनको भी बीत गया, ग्वाला को भी। तो ग्वाला को यही मन में सोचा ना कि गाय अब हमको से नहीं मिलेगा। तो वह फिर क्या किए ना, महावीर स्वामी जो है ना साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, वहाँ फिर गए। और वहाँ जाकर महावीर स्वामी पर हमला करने का प्रयास किए। यानी कि गाय के रस्सी होता है ना दोस्त, वे लेकर कमर में बांधकर वे खोज रहे थे।
तो उस पर हमला करने लगे, यानी कि उसी रस्सी को निकाल कर मारने का प्रयास किए। तो एक गुरुजन वहाँ उत्पन्न हुए और वहाँ से बताए कि मूर्ख है, एक तो इनको बता के गया ही नहीं, लेकिन ग्वाला बताया था कि हम जा रहे हैं खाना खाएं, लेकिन वो तो ज्ञान प्राप्ति कर रहे थे ना वहाँ पे बैठ के। तो इनको बात सारा डाटा सुन लिए, लेकिन अगर इसको से बोल देते ग्वाला से तो उनको मन क्या होता, वहाँ से टूट जाता। कहने का मतलब टूट जाता, जो मंथन कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वे नहीं हो पाता अगर बोल देते तो वहाँ से फिर दोस्त क्या होता है, हाँ, मारने का प्रयास किए। वहाँ गुरु उत्पन्न हुए और समझाने लगे कि मूर्ख है, एक तो इनको बता के गया ही नहीं, दूसरी बार है कि आप हमला कर रहे हैं किसी व्यक्ति के पास, वे मंथन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे आपको क्या मतलब। तो गुरु सारा डाटा जानते थे और वहाँ से ग्वाला को अच्छी तरह से डांटे और डांटला के बाद में फिर उस ग्वाला गोड़ हाथ पड़े महावीर स्वामी को कि हमें क्षमा कर दीजिए, जो हुआ से हुआ। वो लेकिन अपना ज्ञान पर लगे रहे, अपना ज्ञान प्राप्त करने में पूर्ण रूप से लगे रहे, मने मन ही उनको अथी कर दिए कि गलत हर इंसान से होता है। हाँ, तो वहाँ पर ही उनको माफ़ कर दिए दोस्त। अब क्या होता है ना, ग्वाला छोड़कर फिर घर पे चले जाते हैं और फिर वहाँ आता देखते, मतलब घर से वो फिर जाता है ये महावीर स्वामी के पास। तो देखते हैं कि गाय जो है ना, छोड़ के गया था ना, वे गाय फिर महावीर स्वामी के चरणों में आ गया था। अब ग्वाला बहुत खुश हुआ, बहुत खुश हुआ दोस्त, और फिर खुश हुआ तो अपना घर पे चले आया। जब ये अब देखो दोस्त, ये 30 वर्ष की अवस्था था ना, 30 वर्ष होना, अब 42 वर्ष लग गया इनको ज्ञान की प्राप्ति करने में, ज्ञान की प्राप्ति करने में इनको 42 वर्ष, ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में इनको हो गया। यानी कि 12 साल वह तपस्या किए, 12 वर्षों तपस्या किए दोस्त, 12 वर्षों तपस्या की। बताओ दोस्त, अगर एक दिन हम नहीं ना खाना खाएंगे, या 2 दिन या 3 दिन ले लो, तो हम मर जाएंगे। एक दिन तो सह लेंगे, लेकिन हमसे नहीं सहाएगा दोस्त। बताओ, 12 साल बिना खाना पीना खाए ले और यह ज्ञान की प्राप्ति कर लिए, हम लोग टिक पाएंगे क्या? नहीं ना, ये समझो। हाँ, तो फिर 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है। फिर यह ज्ञान की प्राप्ति होता है ना, तो उपदेश देते हैं। और उपदेश को क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। कैवल्य कहते हैं। हाँ, अब देखो, यहाँ से मिटाता हूँ दोस्त। कैवल्य हो गया, उपदेश दिए। तीर्थकर माने होता है ज्ञानी व्यक्ति। हाँ, ये तो गुरु बताए थे ना कि ये ज्ञानी है। हाँ, लेकिन वो मन में ये नहीं रखे कि हम ज्ञानी हैं, तो इसका मतलब सारा डाटा उनको पता था नहीं ना। वे फिर से ज्ञान लिए थे ना, ज्ञान प्राप्त हुआ था ना। हाँ, अब देखो दोस्त, अब देखो, जैन संगीतिया होता है। जैन संगीतिया प्रथम होता है पाटलिपुत्रा में।
प्रथम होता है दोस्त पाटलिपुत्रा में, इसको याद रखना है। कब हुआ था दोस्त बताओ? 300 BC ले लो, BC में, यानी कि ईसापुर में। अब देखो इसकी अध्यक्ष कौन कर रहे थे? अध्यक्षता अब देखो दोस्त, हाँ क्या बोलूं, बहुत अच्छा समझाते हैं दोस्त। हाँ थैंक्स बाबू, बहुत अच्छे समझाते हैं। किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ अब देखो द्वितीय हुआ था, सेकंड हुआ था। सेकंड हुआ था 512 ईस्वी में हुआ था, 512 BC में हुआ था। अब देखो दोस्त इसकी अध्यक्षता कौन थी? क्षमा श्रवण वर्धिमान श्रवण, हाँ वर्धिमान क्षमा श्रवण, ठीक है दोस्त। और इसका अध्यक्षता कौन किया था बताओ? अध्यक्ष इसके, हाँ शासनकाल कौन था? स्थूलभद्र ये थे, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र था। स्थूलभद्र, हाँ। और इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्त। और इनको इसके बाद क्या हुआ था ना, इनको 468 BC में इनको मृत्यु हो गया था। हाँ और इतना ही दोस्त, इतना ही समझना था, इतना से बेसी नहीं पूछता है एग्जाम में। तो आज भाई इतना ही। आप लोग का कैसा लगा हमें कमेंट में डालना है दोस्त। और बहुत बारीकी से मैंने समझा रखा हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में डालना है, समझ में आया तभी कमेंट में डालना है दोस्त। हाँ बहुत बारीकी से समझा दिया है मैंने, बहुत बारीकी से, इतना से एग्जाम से बेसी पूछता ही नहीं है। हाँ इतना से बेसी नहीं पूछेगा दोस्त। और इतना ही आज भर लाइव चल रहा है, ठीक है। तो साइलेंट रहना है दोस्त, ताकि उनको भी किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। थैंक्स। फिर मिलते हैं दोस्त अगला दिन। ऐसे चैप्टर बाय चैप्टर समाप्त किया जाएगा।